जय हिंद दोस्तों। आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी सीवीटी 1 की कट ऑफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लास्ट जो वीडियो आया था कट ऑफ का, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कट ऑफ के बारे में। वहाँ पर जो हम लोगों का डाटा था, जो हमारे बोर्ड्स मिले थे, वो हमारे फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल से मिले थे। तो वहाँ पर कुछ ऑथेंटिक क्या कही जाती है वोट नहीं मिल पाए थे। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब्स के वोट के बारे में बात करने वाले हैं। तो 3.5 लाख विद्यार्थियों के द्वारा जो वोट किया गया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो वोट हुए हैं, ये पोल जो वोट है, ये अन्य यूट्यूब चैनल, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो आपके एनटीपीसी के तैयारी में आपके साथ मददगार साबित हुए हैं, उन सभी के यूट्यूब चैनल्स पे जो वोट है उनको कलेक्ट करके हम लोगों ने एक सर्वे तैयार किया है। उस सर्वे के अनुसार हम लोग बताने वाले हैं कि आपकी जो सेफ़ स्कोर है वो क्या रहने वाला है, सेफ़ जोन कौन कौन से होंगे, हार्ड जोन कौन कौन से होंगे, और जिस किसी विद्यार्थी के 40 से कम नंबर भी आ रहे हैं उनका सिलेक्शन कैसे होगा, किस बेस पे होगा। तो उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो पूरा देखिएगा। एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। चलिए देखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर जैसे कि यूट्यूब का जो कम्युनिटी पोस्ट होता है, कम्युनिटी पोल होता है, यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स रिप्लाई करते हैं वो उनका जेन्युइन रिप्लाई होता है। क्योंकि जो भी स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे उनका कोई भी उनकी डेटा लीक नहीं होता है कि कौन है ये, किसने पोल किया है, किसने वोट किया है। तो वहाँ पर जो भी स्टूडेंट के नंबर आते हैं वो उतना ही अपना एग्जैक्ट वहाँ पर बताता है। तो इस सभी पोल के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से हम लोग को एक अंदाज़ा लग जाएगा कि एक्चुअल में कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो यहाँ से देखिए, इस वाले देखिए पोल में 1,64,000 वोट आए हैं। इसमें देखिए 50 से कम नंबर किनके, देखिए 40 से कम इसमें है 11% और 40 से 50 के बीच में है 22%। तो 50 से कम हो गए 31% लोग। 50 से 60 देखिए, 50 से 60 नंबर वाले हैं 35% और 60 से 70 वाले हैं 22% और 70 से प्लस वाले हैं 10%। इसी तरीके से और भी स्लाइड्स हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 19,000 लोगों ने वोट किया है, उसमें से देखिए 40 से 50 के बीच में है 43%, 50-60। इसी तरीके से जितने भी स्लाइड्स हैं देखिए सभी में देखिए यहाँ पर 55,000 लोगों ने वोट किया है। आगे देखते हैं। इससे टोटल 3.5 लाख लोगों के वोट्स हैं, उनको लेकर एक एवरेज निकालेंगे कि एवरेज क्या रह रहा है। उसी एवरेज के आधार पर कट ऑफ का निर्धारण होगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ 72,000 लोगों ने वोट किया है। इसी तरीके से ये सब स्लाइडें हैं। यहाँ पर सभी का कलेक्शन कलेक्ट करके यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि आगे क्या कट ऑफ रहने वाला है। यहाँ देखिए पोल्स के रिजल्ट के अनुसार 50 से कम है, वहाँ देखिए परसेंटेज कितना कितना है, 33 पहले वाले में, दूसरे में 43, तीसरे में 14, चौथे में 33, इसी तरीके से 38, फिर 24, फिर है आपका 24 और 54। तो यहाँ पर टोटल 8 है, 8 कम्युनिटी पोस्ट थी और 8 का ही हमने यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है। तो जब इसका एवरेज लेंगे तो हो जाएगा 33%। 50 से कम वाले हैं 33% स्टूडेंट्स, और टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 3.5 लाख, 3,50,000 स्टूडेंट्स हैं। और 50 से 60 के बीच में इनका अगर एवरेज देखा जाए तो इनका आ रहा है 34%। 34% जो स्टूडेंट हैं, 34% स्टूडेंट हैं वो 50 से 60 के बीच में लाई कर रहे हैं, और 33% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नंबर 50 से कम आ रहा है। अब बात करते हैं 60 से 7 नंबर कितने लोगों का आ रहा है, 60 से 70 नंबर। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर आ रहा है 22% स्टूडेंट्स का नंबर आ रहे हैं जो वो 60 से 70 नंबर के बीच में आ रहे हैं, और 70 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 11% लोगों के आ रहे हैं। तो यहाँ से एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, जिसके भी नंबर इस वाली कैटेगरी में 70 से ज़्यादा वाली कैटेगरी में है उनका एकदम 100% है, वो अभी से तैयारी में लग जाइए। और हो सकता है लगे भी होंगे, ऑलरेडी तैयारी में लगे होंगे। जिनके 70 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं उन्हें पहले से ही पता होगा कि हमारा हो जाएगा। रही बात करते हैं 60 से 70 वालों की। तो 60 से 70 वालों की भी 100% हो जाएगा। CVT 2 के लिए तैयारी करें, एकदम तैयारी करिए। जो 60 से 70 से ज़्यादा वाले हैं वो लीजेंड है भैया। 70 से ज़्यादा नंबर अगर किसी के इस पेपर में आ रहे हैं, बहुत अच्छा पेपर था, 70 से प्लस आ रहे हैं, तो वो लोग एकदम से कंटिन्यू उनकी तैयारी होगी। लेकिन जिनका 60 से 70 जो अभी भी असमंजस की स्थिति में थे, होगा या नहीं होगा, तो अगर 60 से 70 के बीच में आपके स्लॉट में है 22% जो स्टूडेंट है, वो एकदम से तैयारी में लग जाइए, निश्चिंत हो जाइए। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, कहीं से भी फॉर्म भरे हो, कोई मतलब नहीं। आपके अगर 60 से 70 के बीच में लाई कर रहे हैं तो आप फॉर्म कंटिन्यू CVT 2 की तैयारी में लग जाइए। अब हम लोग बात करते हैं 50 से 60 वाले में। 50 से 60 वाला जिनके भी इसके बीच में लाई कर रहे हैं, उसके लिए या तो आपका कैटेगरी OBC या EWS हो,
या फिर अगर आपकी कैटेगरी SC ST हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, उसके लिए तो आप यहाँ पर भी वैरी करेंगे, अगर 50 से 60 के बीच में भी, 50 से कम वाले में भी तो भी आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जनरल, कोई अगर जनरल का स्टूडेंट है उसका अगर 50 से 60 के बीच में लाई कर रहा है तो उसका किस केस में होगा, उसका इस केस में होगा अगर उसकी शिफ्ट जो है वो टफ हो तो उसको नॉर्मलाइजेशन में अच्छा वेटेज मिलेगा। एक तो शिफ्ट टफ हो, दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, कौन से जोन से है, सेफ जोन से है या फिर हार्ड जोन से है। अगर वो बंदा सेफ जोन से है और उसकी शिफ्ट भी टफ थी तो यहाँ से नंबर भी कुछ बढ़ेंगे, और यहाँ पर 50 से 60 अगर उसका नंबर है तब भी यहाँ नॉर्मलाइज्ड में बढ़ के 65 के आसपास हो जाएगा और उसका हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे बड़ी बात जो हो रही है 50 से 60 के बीच वाले स्टूडेंट्स के लिए, उनके साथ सिर्फ एक केस है कि नॉर्मलाइजेशन, देखिए टिफ जो आपकी शिफ्ट है वो टफ होगी तो आपको इसका बहुत अच्छा वेटेज मिलने वाला है। आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, अगर आपका पेपर टफ आया था इसी वजह से आपके जो नंबर है वो कम रह गए हैं तो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, नॉर्मलाइजेशन में पक्का बढ़ेंगे। और दूसरी चीज़, आपने फॉर्म कहाँ से भरा है। अगर आपने सेफ जोन, जितने भी सेफ जोन से अभी हम लोग बात करेंगे कौन कौन से सेफ जोन है और कौन कौन से हार्ड जोन है। अगर आपने फॉर्म सेफ जोन से भरा है तो वहाँ की तो कट ऑफ बिल्कुल कम जाने वाली है ना, जो हार्ड जोन है उन्हीं की कट ऑफ तो एक्स्ट्रा रहने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं 50 से कम वाली। 50 से कम वाले वो स्टूडेंट्स हैं, देखिए कुछ स्टूडेंट होंगे एक्स सर्विसमैन होंगे, कुछ यहाँ पर हैंडीकैप्ड होंगे, कुछ यहाँ पर आपके क्या कही जाती है OH वाले होंगे, PH वाले होंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे आपके SC ST वाले स्टूडेंट, उनका तो यहाँ 50 से कम वाले भी हैं तो भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर 50 से कम कुछ स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट होंगे जो SC जनरल OBC भी होंगे जिनके 50 से कम होंगे, तो उनका सिर्फ इसी केस में सिलेक्शन होगा कि आपने किस जोन से फॉर्म भरा है। जोन अगर आपका सेफ होगा और दूसरी चीज़ आपकी शिफ्ट जो होगी वो टफ आ गई होगी तो आपका दोनों चीज़ें वेटेज मिल जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए मिनिमम जो कट ऑफ मार्क रहने वाला है, जो आपका सेफ स्कोर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं, जो आपका सेफ जोन मतलब इतना अगर है आपका तो आप फिर तैयारी में लग जाइए। तो जनरल के लिए हो गया आपका 60+, EW और OBC के लिए हो गया आपका 55+, जिनके भी मार्क्स हैं EWS में और OBC में वो NTPC CVT 2 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और जनरल में 60+ वाले लग जाइए। SC के लिए अगर बात करें, SC के लिए आपका 45 से 50 अगर नंबर है तो आप इसके लिए तैयारी में लग जाइए। और दूसरी चीज़ ST के लिए आपका अगर 40 से 45 नंबर भी बन रहा है तो आप तैयारी में लग जाइए। तो मैंने बताया था ना कि 40 नंबर किनका होगा, तो 40 नंबर उन ST का हो जाएगा, या फिर अगर 40 किसी ST और SC का भी है, OBC का है, अगर उसकी कट ऑफ, उसकी जो नॉर्मलाइजेशन मार्क है, नॉर्मलाइज्ड मार्क अगर उसके बढ़ जा रहे हैं, अगर उसका जो जोन है या जो उसका पेपर हुआ है वो अगर सिर्फ जो टफ आ गया है तो उसमें नॉर्मलाइज्ड मार्क बढ़ जाएंगे, और अगर उसका सेफ जोन है तो वहाँ से भी उसको दोनों तरफ से वेटेज मिलेगा, और उसके 40 से अगर कम नंबर भी है ना तो भी उसका हो जाएगा। आइए यहाँ बात कर लेते हैं सेफ जोन। कौन कौन से जोन हैं जो सेफ जोन है जहाँ की कट ऑफ कम रहने वाली है। तो वो देखिए, पहले नंबर पर है मालदा, दूसरे पर है जम्मू, तीसरे पर है सिलीगुड़ी, चौथे पर है गुवाहाटी और पाँचवें पर है तिरुवनंतपुरम। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हार्ड जोन की, कौन कौन से हार्ड जोन है, और जो भी बच रहे हैं जोन, जो सेफ जोन में 5 बताए और जो हार्ड जोन में 5 बताए, उनके अलावा जो भी जोन बच रहे हैं वो मीडियम जोन में है। मीडियम जोन का मतलब ना उनकी कट ऑफ ज़्यादा रहेगी ना कम रहेगी, बीच में रहने वाली है। तो यहाँ से देखिए, अब हम बात करते हैं हार्ड जोन की। देखिए हार्ड जोन में देखिए कौन कौन से आ रहे हैं। हार्ड जोन में आ रहे हैं भोपाल, मुंबई, चेन्नई, इलाहाबाद और चंडीगढ़। ये आपके जोन है, जो 5 जोन जो हैं वो आपके आ रहे हैं हार्ड जोन में। कुछ लोग कहते हैं रांची सर किस में है या फिर पटना किस में है, तो ये रांची, पटना और भी जितने जोन बच रहे हैं वो सभी जोन जो हैं वो आपके मीडियम जोन में है। मीडियम जोन में मतलब है कि ना ज़्यादा टफ जाने वाली कट ऑफ, ना ज़्यादा हार्ड, ना ऊपर जाएगी ज़्यादा, ना ही नीचे जाएगी। तो जो स्टूडेंट सेफ जोन में हैं उनके नंबर कम बन रहे हैं, और अगर उनका पेपर टफ है तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आपके नंबर कम बन रहे हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए फिर, अगर आपके नंबर्स बन रहे हैं और अच्छे नंबर बन रहे हैं तो आप CVT 2 के लिए लग जाइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।